सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में शामिल 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के तारीख साज फैसले की रूह से खवातीन और अक़लियतों की मुतनाज़ा नशिस्तें अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, न असम्बलियों में मौजूद दूसरी जमातों को। इन नशिस्तों के हकदार मुख्तलिफ असम्बलियों में बैठे वो अफराद हैं जिन्होंने किसी सियासी जमात के टिकट या निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, जो आज़ादाना हैसियत से इंतखाबी अखाड़े में उतरे, जिन्होंने असम्बलियों में आ जाने के बाद भी पीटीआई से वाबस्तगी का ऐलान करते हुए कोई इज्तिमाई नज़्म कायम नहीं किया, जो आईन और कानून की दी गई मयाद के अंदर अंदर बाकायमी होशो हवास और बसत आजिज न्याजी अपनी आज़ादाना मर्जी व खुश दिली से एक और रुकन से जा मिले जो उन्हीं की तरह बतौर आज़ाद असम्बली में आया था। उन्होंने खुद फरेबी के लिए ये तसव्वुर कर लिया हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी सियासी जमात में शामिल हो गए हैं। ये हरगिज न सोचा कि हम एक बेचेहरा और बेनाम व निशान जमात में शामिल होने के बजाय खुद अपनी जमात तहरीक इंसाफ का अहिया करके उसमें क्यों शामिल नहीं हो जाते। जल्द ही पीटीआई और उसके वकला को भयानक गलती का एहसास हो गया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। कानूनी जंग लड़ने से पहले वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब ये मखसूस नशिस्तें किसी तौर पीटीआई को नहीं मिल सकती। सो पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उबारा, जो अदालत जा पहुंची। पिशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इत्तफाक राय से करार दिया कि ये नशिस्तें पीटीआई को मिल सकती हैं, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, लिहाजा इन्हें असम्बली में मौजूद दीगर जमातों में उनकी तादाद के मुताबिक तकसीम कर दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दाद रसी की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गई। 9 तवील समातों के बाद 13 रुकनी बेंच में शामिल 8 आली मर्तबत मुंसिफाना कराम ने मामले की नज़ाकत और हसासियत की वजह से आईन और कानूनी मुशगाफियों में पढ़ने और बेसमर दिमाग सोजी करने के बजाय इंसाफ का एक लामहदूद वसीतर और आफाकी तसव्वुर अपनाते हुए सारे मामले को मस्तते अदल पर बैठ कर देखने के बजाय पीटीआई के दिल के नरम तरीन गोशे में आसन जमाया, आइन की सब्ज किताब एक तरफ रखी और तवील मराकबे के बाद बहरे अदल व इंसाफ से ये गौर ताबदार निकाल कर लाए कि बेशक पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, बेशक इसके उम्मीदवारों के पास पीटीआई का टिकट था न इंतखाबी निशान, बेशक उन्होंने असम्बलियों में आने के बाद आज़ाद अरकान के तौर पर गैर मशरूत हल्फ उठाया, बेशक अपनी आज़ाद हैसियत और पीटीआई से वाबस्तगी से दस्तकश होकर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, बेशक वो कोई अर्जदाश्त और फरियाद लेकर हमारे पास नहीं आए, बेशक वो भी मखसूस नशिस्तों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के आरजुमंद हैं, लेकिन आईन और कानून का तकाजा जो भी हो, वसीतर आफाकी निज़ाम का तकाजा यही है कि ये नशिस्तें एक बड़े गिफ्ट पैक में बांध कर पीटीआई के हवाले कर दी जाएं। बिलाशुबा जज साहिबान के सामने अदले जहांगीरी की ऐसी कई मिसालें मौजूद होंगी जो हमारी बयासे अदल में सुनहरी और आग के तौर पर मौजूद हैं। कोई कुछ भी कहे, तस्लीम करना पड़ेगा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 70 साल पुराने नजरिए जरूरत को फरसूदा ख्याल करते हुए एक नया ताज़ा दम और वसीउल मकासिद नजरिए तख्लीक किया है, जिसे नजरिए सहूलत का नाम दिया जा सकता है। ये नजरिया इंसाफ के निगहबानों के बालिग नजरी और फिक्री बलूगत की दलील है। इस नजरिए की असास ज़माना कबल अज़ मसीह के पंचायती निज़ाम पर रखी गई है। पंचों के सामने आइन की कोई किताब होती है, ना कानून का कोई किताबचा, कोई ज़ाब्ता फौजदारी, ना ज़ाब्ता दीवानी। बस चंद बड़े बूढ़े किसी घिसे पेड़ के नीचे चारपाइयां डालकर बैठ जाते हैं, हुक्के के कश लेते, जेरे नजर मामले पर जुलजुलाती सी नजर डालते और अपनी सवाबदीद पर फैसला सादर फरमा देते हैं। ये फैसला जो भी हो, जैसा भी हो, सब फरीकों पर वाजिब और लाजिम होता है। कुछ कम फहम से लोग 21वीं सदी के इस रोशन और बेदार अहद में जमाना कबल मसीह के पंचायती निज़ाम को मुल्क व कौम के लिए नेक शगुन ख्याल नहीं करते। उनका कहना है कि आइन और कानून को बेमाने बना दिया गया और नजरिए सहूलत के मुताबिक मुहिम जोयाना फैसले सादर होने लगे तो मुहिम जोई को फरोग मिलेगा और मनमानी पर मबनी सहूलतकारी किसी एक इदारे की मीरास नहीं रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुनसफीन कराम हमसे कहीं ज्यादा जीरक, कहीं ज्यादा मामला फहम और कहीं ज्यादा दूर अंदेश हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि नजरिए सहूलत का इतलाक किन नेक चलन जमातों और पाकबाज शख्सियात पर होगा, नजरिए जरूरत किन साहिबाने तैगो तबर के लिए बरवे कार आएगा और आइन और कानून के ताजियाने किसकी पुष्ट पर बरसाए जाएंगे। बहस मुबाइसे से हटकर जिंदा और ताबिंदा जमीनी हकीकत यह है कि कौमी असम्बली समेत 5 असम्बलियों में नाबूद समझी जाने वाली पीटीआई नजरिए सहूलत की एक ही जादुई फूंक से जिंदा हो गई है। बकौल सेनेटर अली जफर, हमें इसकी कोई उम्मीद न थी।
ना तवक्को थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी बहुत सी गलतियों को भी दुरुस्त कर दिया है। सेनेटर साहब को शायद इल्म नहीं कि नजरिए सहूलत कैसे कैसे मुआवजे रकम कर सकता है। दुनिया भर में राइज निजाम अदल की रूह से फैसला देने के बाद अदालत का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन नजरिए सहूलत के तहत आफ्टर सेल सर्विस का एहतमाम भी किया गया है। चुनाचा जज साहिबान ने वाजे कर दिया है कि अगर किसी मरहले पर पीटीआई को फैसले के हवाले से हमारी रहनुमाई, मुश्किल कुशाई और सहूलत कारी की जरूरत महसूस हो तो बखुशी राब्ता कर सकती है। उधर पीटीआई से जुड़े अरकान फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखते हुए पूछ रहे हैं, हम कौन हैं? क्या हम आजाद हैं? क्या हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं? क्या अब हम पीटीआई में आ गए हैं? हमने तो हल्फनामे दाखिल करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उन हल्फनामों का क्या बनेगा? क्या कोई आजाद रुकन हल्फनामा देकर किसी जमात में शामिल हो जाने के बाद अपना हल्फ तोड़कर किसी दूसरी जमात में शामिल हो सकता है? क्या कोई अदालत किसी रुकन को हुक्म दे सकती है कि वो फलां जमात से निकलकर फलां जमात में चला जाए? कहीं हम पर आईन के आर्टिकल 62-63 का इतलाक तो नहीं हो जाएगा? ये समझाए कि दिल छोटा न करें, पंचायती फिक्र पर मबनी नजरिए सहूलत आईन और कानून की जंजीरों से आजाद होता है। अगर वो बैठे बिठाए पीटीआई को मालामाल कर सकता है तो आने वाली किसी अनहोनी से बचाने की सख्त भी रखता है। हजरत मूसा तो आग की तलाश में बड़े जतन करके कोहे तूर की चोटी पर पहुंचे थे। रब्बे रहीम और करीम ने इन्हें नबूवत से नवाज दिया। पीटीआई तो कहीं गई भी नहीं, न कोई तलाश, न कोई इस्तदा बकौल फैज, न सवाले वसल, न अर्जे गम, न हकायतें, न शिकायतें, मगर नजरिए सहूलत की बेपाया शफकत और मोहब्बत ने माँ की ममता की तरह उसे गोद में लिया और माला माल कर दिया। 1954 से 2024 तक 70 बरस में नजरिए जरूरत की बुलंदियों का नजरिए सहूलत की रफ़तों से हमकिनार हो जाना हमारे निज़ाम अदल व इंसाफ की काबिले रश खुश नसीबी है।